एवरीवन, कैसे हो? सभी ठीक ठाक हो? अब हम नरेशन में धीरे धीरे देखो आगे बढ़ रहे हैं। वी आर इन प्रोग्रेस, ठीक है। और हमने प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़े थे, वन बाय वन एक एक करके बड़े आराम से बड़े प्यार से पढ़े थे। अब हम पास्ट का पढ़ेंगे। पास्ट के भी चारों इसी वीडियो में पढ़ेंगे, चारों के चारों इसी वीडियो में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में एक साथ काम खत्म करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं पास्ट के चारों टेंस आपको पढ़ाता हूँ एक एक करके। अब मैं पास्ट का ले रहा हूँ, प्रेजेंट का हम पढ़ चुके हैं। मेरे साथ बने रहिए और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ठीक है। चलो अब लेता हूँ मैं पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस बेटा? पास्ट सिंपल। अरे कौन सा? पास्ट सिंपल। जिंदगी में एनर्जेटिक रहो बेटा, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक हो तो सब कुछ है, ढीले ढाले मत रहा करो, एनर्जेटिक, ठीक है। चलो मैं इसका पहला वाक्य लिख रहा हूँ, पास्ट सिंपल का सिंपल वाक्य लिख रहा हूँ। मैंने लिखा सी सेड टू मी, she said to me, I bought a car yesterday. I bought a car yesterday. ये बच्चों सेंटेंस है। ये है बच्चों मेरा पास्ट सिंपल का, क्योंकि इसमें V2 आ रही है, देख लो आप। और V2 सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में ही आती है, ठीक है। तो हमारा पास्ट सिंपल का सिंपल वाक्य है। अब हम बदलेंगे बच्चों इसको इनडायरेक्ट में। अब देखो सी का तो सी, सेड टू सिंपल है, आर एस अपना, तो किस में जाएगा? टोल्ड में। मी का मी। अब दूसरी स्टेप क्या करिए? कंजक्शन लगाओ। तो कंजक्शन मैंने क्या लगाया बच्चों? सिंपल है तो दैट। तीसरी स्टेप के लिए सब्जेक्ट लगाओ, फर्स्ट पर्सन है, सी के पास गया, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सी। अगर सेकंड होता तो मी के पास जाता, आई बनता। थर्ड पर्सन होता यानी ही सी इट नेम और दे होता तो ऐसे कैसे आ जाता, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। तो सी टोल्ड मी दैट सी, फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, लगा दिया। चौथा कह रहा है टेंस चेंज करो। देखो वही बात, प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में बदले थे अपन ने। अब पास्ट का है तो पास्ट का पहला जाएगा बच्चों पास्ट के तीसरे में। किसमें जाएगा? पास्ट के तीसरे में। और पास्ट का तीसरा और चौथा नो चेंज था, और दूसरा गया था पास्ट के चौथे में। तो पास्ट का पहला है पास्ट के तीसरे में, यानी हेड में जाएगा, हेड वाले में। तो हेड आएगा कि नहीं आएगा? तीसरे में जाएगा तो। और बोट थर्ड फॉर्म खुद अपने आप में है ही, तो वो आ गई। टेंस चेंज कर दिया अपन ने। शेष वाक्य नियमानुसार एक कार का एक कार। अब यस्टरडे है तो इसको चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। किसमें चेंज करेंगे बच्चों? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये लो बदल दिया मैंने। तो हमने क्या बदला? सी टोल्ड मी दैट सी हैड बोट ए कार द प्रीवियस डे। अब हम करते हैं इसका बच्चों नेगेटिव। जैसे मैंने लिखा सी सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा आई। अब देखो ये सिंपल था तो बोट लगा दिया। अब नेगेटिव बढ़ाऊंगा तो डिड का यूज होगा, और जब डिड का यूज होगा तो हम V1 लगाएंगे डिड के साथ, तो बोट थोड़ा ना आएगा। तो आई डिड नॉट क्या बनेगा? आई डिड नॉट, बोट की जगह आएगा बाई, क्योंकि डिड के साथ हमेशा V1 का यूज होता है। आई डिड नॉट बाई ए कार यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। ये मेरा बन गया बच्चों, डायरेक्ट बन गया नेगेटिव सेंटेंस उसमें, सेंटेंस में, ठीक है। तो हम बदलेंगे अब इसको भी। सी का सी सेड टू, देखो सिंपल ही तो है, ये नेगेटिव है, लेकिन अफर्मेटिव में सिंपल और इंट्रोगेटिव थोड़ी है ये। तो सेड टू किसमें जाएगा बच्चों? टोल्ड में। मी का मी। कंजक्शन देखो सिंपल है तो वापस क्या आएगा बच्चों? अपना दैट। सब्जेक्ट वापस आएगी हिसाब से, सी से टकरा के क्या आएगा? सी। डिड नॉट की जगह क्या हो जाएगा? टेंस चेंज करेंगे ना, पहला तीसरे में जाएगा तो डिड की जगह आ जाएगा हैड नॉट। अब आप डिड के साथ बाई लगा दिया तो अब ये मत कर देना कि हेड के साथ भी बाई चिपका दो, क्योंकि डिड के साथ तो V1 आएगी इसलिए बाई कर दिया, लेकिन हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, क्योंकि तीसरा टेंस मैंने आपको याद करवाया था, आपको सिखाया भी था। पहले में पहली, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, और दो दूनी चार, यानी जो चौथे में है वही दूसरे में। तो ये तीसरे में तीसरा टेंस है भाई, हेड तीसरा ही तो है, तो तीसरे में वेन वर्ब कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो बाई तो फर्स्ट फॉर्म है ना, थर्ड तो बोट ही होती है। तो देखो हेड के साथ क्या बन जाएगी अपनी? बोट। क्या बन जाएगी? बॉट ए कार। और यस्टरडे किसे बदल देंगे? द प्रीवियस डे में। किसे बदलेंगे बच्चों? द प्रीवियस डे। समझ में आया क्या? और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। अब लेते हैं इसका कौन सा, अरे कौन सा लेते हैं बेटा? इंटरोगेटिव। तो सी सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा
अब डिड इधर आ जाएगा, आई इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड आई, ये आई है बेटा, आई बाई ए कार यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अब वापस मैं चेंज करूंगा इसको इनडायरेक्ट में, कैसे चेंज करूंगा, ध्यान दो, सी का सी। अब ये सिंपल था तो देखो टोल्ड में बदला, इंट्रोगेटिव है, डिड से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में पर्सन चिन्ह लग रहा है, सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में, अरे किस में जाएगा, आस्क्ड में, मी का मी, सिंपल था तो कंजक्शन में दैट लगाया, इंट्रोगेटिव तो क्या लगेगा, इफ। बार बार बताने की जरूरत है कि 4 में पढ़ चुके तो इसमें भी वही सिस्टम चल रहा है, इफ। अब कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट सी है, इसके हिसाब से क्या आएगा वापस, सी, यहाँ में तो सी है, सी। अब देखो वापस क्या आएगा, टेंस चेंज करेंगे, डिड की जगह हेड आएगा और बाई की जगह बोट आएगा, क्योंकि हेड के साथ और भी कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, सी हैड बोट ए कार यस्टरडे जाएगा द प्रीवियस डे, अरे द प्रीवियस डे, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट में हमारा वाक्य चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे डब्ल्यूएच वर्ड हो, जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम सिंपल वाक्य बना देंगे। इसलिए मैंने क्या किया, इसको हटा के फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ ये एचवी से स्टार्ट हो रहा था देखो, और यहाँ ये सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया, इसलिए क्या बन गया बच्चों, सिंपल। ये पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ। अब हम बनाएंगे चौथा, इसको कौन सा, डब्ल्यूएच वर्ड। ध्यान दो बेटा, इधर मैंने बोला सी सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा, कोई भी लगा दो आप, मैंने लगाया हु से, तो फिर हु से बन जाएगा ये, चलो हु से नहीं बनाएंगे, इसको अपन बनाएंगे वाई से, वाई डिड आई बाई ए कार यस्टरडे, अरे यस्टरडे, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। चलो बनाओ इसको भी, सीधी सी पढ़िए, क्या दिक्कत है, सी का सी, सेड टू की जगह वापस आस्क्ड, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड वाला है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्या आ जाएगा, आस्क्ड, क्या आएगा बच्चों, आस्क्ड, मी का मी, कंजक्शन क्या बन जाएगा मेरा, देखो सिंपल था तो दैट, इंट्रोगेटिव था तो इफ, डब्ल्यूएच को है तो डब्ल्यूएच, वाई को बना दो कंजक्शन वाई, फिर लगाओ सब्जेक्ट आई के हिसाब से, सी से मिलके क्या आएगा, सी, डिड की जगह हेड, और बाई का बॉट ए कार दैश, जैसे कि मतलब द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। ये लो जी, हमने पास्ट सिंपल के चारों वाक्य पढ़ लिए हैं, ये सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड। यहाँ तक समझ में आया, जैसे प्रेजेंट के पढ़े वैसे इसके पढ़ेंगे। तो ये क्या किया मैंने, सिंपल में V2 ली, इसमें डिड प्लस नोट आ गया, इसमें वापस वो डिड लग ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस आप कर लीजिए, कोई भी वाक्य बनाइए। आप जैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया तो आप इसकी जगह आई कर लो, आई सेड टू हर कर दिया, मतलब वाक्य बनना सिखा रहा हूँ आपको। आई सेड टू हर कर दिया, हर करने के बाद आप यहाँ कर सकते हो यू, क्या कर सकते हो यू। अब मैं कार खरीद रहा हूँ तो आप बेच भी तो सकते हो, तो यू सोल्ड ए कार यस्टरडे कर दो। मतलब ये छोटी मोटी चीजें हैं, आप वाक्य जितने बनाओगे उतनी प्रैक्टिस करो, क्या दिक्कत है। अभ्यास करने से बहुत अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किया करो बेटा। चलो अब लेते हैं अपन कौन सा, दूसरा, इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो लिख लिया होगा आपने, मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम कौन सा लेंगे बेटा, पास्ट का दूसरा, कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो किस में जाएगा, अरे पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में तो जाएगा, ठीक है। जाएगा कि नहीं जाएगा बता रखा है मैंने, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा लेंगे, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये ले लिया। अब इसमें क्या होगा, ध्यान दो इधर, इसमें पहला सिंपल वाक्य ले रहा हूं, मैंने लिखा, ध्यान दो, हाँ बेटा ध्यान दो, उधर ध्यान नहीं देना, इधर ध्यान दो, पढ़ा रहा हूं ना मैं, है ना, ध्यान दो इधर। जैसे मैंने लिखा मनीष said inverted comma you were taking tea, you were taking tea। ये वाक्य छोटा सा वाक्य लिया, बड़ा प्यारा वाक्य है, you were taking tea, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। बनाएंगे जी बिल्कुल मनीष का मनीष, यस और नो। अब देखो सबसे पहले आरबी चेंज करो, देखो सिंपल वाक्य है, सेड का क्या रहेगा
सेड, अगर यहाँ पे सेड टू होता तो टोल्ड। सेड का सेड कंजक्शन क्या लगाएंगे बेटा, दैट, सिंपल है तो लग गया दैट। अब देखो पहला नियम कह रहा आरवी चेंज करो, बिल्कुल भाई कर दी, कंजक्शन लगाओ, बिल्कुल लगा दिया। तीसरा कह रहा सब्जेक्ट लगाओ, यू है। अब फर्स्ट पर्सन होता तो इसके हिसाब से बदलता, लेकिन यू है। अरे बाप रे, यहाँ पे तो दे ही नहीं रखा, अब क्या करें, क्या करें, अब छोड़ दें? नहीं, मैंने कितनी बार बताया छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, सपोज करेंगे सेकंड पर्सन इसके हिसाब से चेंज होगा। भाई माना, मैंने माना मी, मैंने क्या माना, मी, तो मी मानूंगा तो यू है, मी के हिसाब से सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। अगर मैं हर मानूं तो क्या बनेगा, सी। अगर मैं हिम मानूं तो क्या बनेगा, ही। अब मैंने मी माना, और मी माना तो मैं सब्जेक्ट में क्या लूंगा, फिर आई। आ गया ना, देखो अपने आप। अब फिर कह रहा है टेंस चेंज करो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में जाएगा, और पास्ट के चौथे की ऐसी क्या होती है, हैड बीन। अरे क्या होती है, हैड बीन। आगे टेकिंग टी ऐसे का ऐसे, नो प्रॉब्लम। अरे नो प्रॉब्लम हो गया क्या। चलो अब इसको बनाएंगे अपन कौन सा बच्चा बेटा, नेगेटिव। मैंने बोला मनीष, मनीष सेड इन्वर्टेड कोमा यू वर नोट, क्या हो जाएगा, यू वर नॉट टेकिंग टी। ये लो जी बन गया नेगेटिव। बना दो इसको भी आप, कैसे बनाएंगे, वापस वही सिस्टम है, मनीष का, मनीष सेड का सेड कंजक्शन मेरा दैट। अब मान लो इधर ऐसे नहीं कि इसमें हिम मान लो, एक ही मानना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मैं एक ही मानूंगा। हाँ मान सकते हो आप, हिम मानोगे ना तो ये आएगा। चलो हिम मान के देखो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मान लूंगा, कुछ भी मान लो। चलो मैं यहाँ पे हिम मानता हूँ की बात। देखो पहले वाक्य में मैंने क्या माना, मी, तो आई आया। अब मैं आपकी बार हिम मान रहा हूँ, माना कि यहाँ पे हिम है, हिम है तो बताओ क्या आएगा, यू के हिसाब से ही आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना अपने आप ही। अब वर्ग की जगह देखो टेंस चेंज होगा, हेड बीन में जाएगा ये तो, लेकिन दो है तो दोनों के बीच में नोट आएगा, मैंने बता रखा है टेंसों में। तो वर्ग की जगह तो आया हेड, फिर लगा नोट, और फिर क्या आ जाएगा, बीन और टेकिंग, टेकिंग टी, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये लो जी बन गया नेगेटिव। क्या बना, मनीष सेड दैट ही हैड नॉट बीन टेकिंग टी। अब मैं लेता हूं बच्चों इसका इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बना लेंगे, मनीष सेड इन्वर्टेड कोमा, चेंज कर दो बस, वर्क को इधर ले जाओ, यू को इधर ले आओ, वर यू टेकिंग टी। ये लो जी बन गया कैसा, इंटेरोगेटिव। बना दो आप भी, क्या दिक्कत है। ये लो मनीष का, मनीष इंट्रोगेटिव है, आर भी चेंज करेंगे, वर यू टेकिंग टी। तो सेड देखो, चाहे सेड टू हो चाहे सेड हो, दोनों ही आस्कट में जाएंगे। तो सेड टू की जगह की बार क्या आएगा, आस्कट। क्यों आएगा, सिंपल था तो सेड सेड किया, इंट्रोगेटिव आते क्या बन गया, आस्कट। कंजक्शन देखो सिंपल था तो दैट दैट, लेकिन इंट्रोगेटिव आते क्या लगेगा बच्चों, इफ। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, सेकंड पर्सन है। अब की बार मैं हर मान लू क्या, इधर हर माना मैंने, क्या माना, हर। सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी, क्या बनेगा, सी। वर्ग की जगह क्या आएगा, हैड और बीन टेकिंग टी, टेकिंग टी, और लास्ट में देखो सी हैड बीन टेकिंग टी। इसके बाद देखो आप भाई इसकी जगह कंजक्शन लगा दिया, ये वर्ड से स्टार्ट था, हमने सी से स्टार्ट किया, सिंपल बना ना, तो ये हटके और क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। अब हम बनाएंगे कौन सा, इसका चौथा, कौन सा, WH वर्ड। तो मनीष सेड इन्वर्टेड कोमा, मैंने WH ले लिया, किसी वेन से ले लिया, वेन वर यू टेकिंग टी, ठीक है, टेकिंग टी बन गया WH वर्ड। तो आप भी बना दो इसको। ये लो जी, बिल्कुल क्यों नहीं बनाएंगे। तो मनीष का, मनीष सेड किस में जाएगा बच्चों, वापस आस्कर में ही जाएगा। तो आस्कर कंजक्शन देखो सिंपल था तो दैट लगा दिया, इंट्रोगेटिव था तो इफ। अब WH है तो WH को कंजक्शन बना दो। वहन सब्जेक्ट वापस, मैं यहाँ पे मी मान रहा हूँ, वापस क्या मान रहा हूँ, मी, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। वर्ग की जगह हैड बीन, अरे क्या जाएगा, हैड बीन और टेकिंग टी। ये लो बच्चों, हमने पास्ट के भी चारों वाक्य बना लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। पहला सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा WH वर्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं है। जब ये काली खोपड़ी वाला जब सोचने लग जाए ना तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए दिमाग को जितना दौड़ाओगे ये उतना दौड़ेगा, और इसको जितना बैठाओगे, जितना रेस्ट करवाओगे उतना ही
करेगा। इसने दिमाग को रेस्ट ना करने दें, इसको नई नई दिशाओं में, नए नए प्रयोगों में लगाते रहें और तभी कुछ होगा। चलो हम तीसरा पढ़ते हैं बच्चों, कौन सा? पास्ट परफेक्ट। अरे कौन सा पढ़ते हैं? पास्ट परफेक्ट। ये साथ साथ नोट्स जरूर बनाओ आप लोग, बैठे मत रहो, सर को देखने से कोई मतलब नहीं है, नोट्स जरूर होने चाहिए आपके पास, क्योंकि हमारे पास हर समय नेट और फोन अवेलेबल नहीं रहता, लिखा हुआ है, हम कहीं भी लेके कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा लेते हैं, कौन सा बच्चों? पास्ट परफेक्ट। अरे कौन सा लेते हैं? पास्ट परफेक्ट। अब देखो ये किस में जाएगा बताओ फिर? अरे पास्ट परफेक्ट किस में जाएगा? किसी में नहीं जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि पास्ट का पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में और तीसरा और चौथा नो चेंज। याद करो वो चार्ट जो मैंने बनवाया था, एक बार देखना उसको। ठीक है, अब हम तीसरा बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। मैं इसका सिंपल वाक्य लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा राम सेड टू काव्या। राम सेड टू काव्या। ठीक है, मैंने बोला फिर इधर योर मदर हैड कम टू होम। ये लो बच्चों, ये वाक्य दे दिया मैंने कि राम सेड टू काव्या योर मदर हैड कम टू होम। ओके, ये बच्चों पास्ट के परफेक्ट का वाक्य है, यानी पास्ट के तीसरे का वाक्य है। इसको बदलेंगे तो राम का तो राम, सेड टू सिंपल वाक्य है, योर मदर से स्टार्ट हो रहा है तो सेड किस में जाएगा बच्चों? टोल्ड में। कंजक्शन जो काव्या है वो ऐसे का ऐसे। कंजक्शन देखो सिंपल है वाक्य, तो कंजक्शन क्या आएगा? दैट। अब आती है बात सब्जेक्ट की। अब देखो योवर, अब अरे योवर किससे बना ये बताओ? योवर किससे बना? योवर बना यू से, तो सेकंड ही हुआ। लेकिन ये ऐसे बना, देखो योवर और यू ऐसे तो बना, योवर यू, यानी यू से ही बना है। अब सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पे कौन बैठी है बच्चों? काव्या। और काव्या एक लड़की है, तो मैं लिखूंगा सी हर, यानी हमें योवर की जगह अगर यू होता तो हम सी लेते, अब योवर आ गया तो हम क्या लेंगे बच्चों? हर लेंगे। तो योवर की जगह क्या आएगा? हर आएगा। क्यों आएगा नीचे बता दिया। और मदर इसके साथ अटैच है तो ऐसे का ऐसे कर दो, हर मदर। तो योवर मदर को किस में बदला हम लोगों ने? हर मदर में, इस हिसाब से बदला। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है, देखो यहां तक कर लिया अपने, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर कह रहा है टेंस चेंज करो। अब ये टेंस चेंज कैसे करेंगे? तीसरा तो तीसरे में रहेगा, हेड का हैड कम टू होम। ये लो जी बन गया। जोर आया क्या? कुछ भी जोर नहीं है। चलो इसको नेगेटिव बनाते हैं। मैंने बोला राम सेड टू काव्या। ठीक है, फिर योवर मदर हैड नोट कर देंगे, योवर, अरे ध्यान दो बेटा इधर, योवर मदर हैड नॉट कम टू होम। ठीक है, बनाएंगे इसको, इधर इन्वर्टेड कॉमा लगा दी मैंने। बनाएंगे तो बना दो आप इसको। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? राम सेड टू जाएगा वापस टोल्ड में, काव्या का काव्या, कंजक्शन वापस सिंपल है तो दैट। योर मदर की जगह वापस क्या जाएगा बच्चों? हर मदर। अरे क्या आएगा? हर मदर। और हेड का अपना हेड रहेगा, नो चेंज। और कम टू होम। अरे ये तो उनसे भी इजी है जो अपने पहले पढ़ लिए, क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं करना पड़ रहा। और मजे की बात क्या होगी? अब इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो राम सेड टू काव्या। ओके, इन्वर्टेड कोमा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैड योर मदर हो जाएगा, क्योंकि एच भी इधर ले आएंगे, सब्जेक्ट उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? हैड योर मदर कम टू होम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया क्या? अरे बन गया क्या? अब बढ़ाओ इसको भी, तो राम सेड टू। अब देखो सिंपल था, टोल में बदल दिया, लेकिन इंट्रोगेटिव आ गया भाई साहब, सीधी सी बात है, किसी में जाएगा? आस्कड में। और काव्या का
काव्या। कंजक्शन देखो सिंपल था तो दैट लगाया, लेकिन इंट्रोगेटिव बन गया तो क्या लगा दूंगा बच्चों, इफ। अरे क्या लगाऊंगा, इफ। योर मदर सब्जेक्ट लगाऊंगा तो सीधा निकल के आएगा क्या, हर मदर। अरे क्या निकल के आएगा, हर मदर। क्यों आएगा, इस वाक्य में मैंने बताया था नीचे लिख के हर मदर कैसे आया, तो जिस बच्चे ने ध्यान दिया उसको पता है हर मदर कहां से आया, मैं कहीं से लेके नहीं आया, इसी वाक्य में से निकाला है। ठीक है, इफ हर मदर, और हेड का हेड, और कम का कम्स टू होम। अब इसको हमने सिंपल बनाया तो हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। कभी ये मत चिपका देना, क्योंकि यहाँ आप देखिए कहां से चेक करते हैं, ये देखो हमने इस कोमा की जगह इफ लगाया। अब आगे देखेंगे ये वाक्य हेड से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, लेकिन नीचे हमने कहां से शुरू किया है, हर मदर से हमने सब्जेक्ट से वाक्य शुरू किया है, तो जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा वो तो सिंपल होगा। और अब ये तो इंट्रोगेटिव था इसलिए डब्ल्यूएस लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, लेकिन तो सिंपल है भाई, तो फुल स्टॉप लगेगा ना, वो क्यों लगेगा, समझ में आ गया। चलो अब हम चौथा पढ़ते हैं बच्चों, कौन सा, इसी का डब्ल्यूएच वर्ड। इसी का कौन सा पढ़ते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड। तो मैंने लिखा राम सेड टू काव्या, राम सेड टू काव्या। ध्यान दो बेटा इधर, राम सेड टू काव्या why had your mother, अरे why had your mother come to home, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बनाओ इसको भी, क्या दिक्कत है, लो जी। राम का राम, सेड टू वापस किस में जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड से हो रहा है तो आस्क्ड मेरे किस में जाएगा, आस्क्ड में। काव्या का काव्या, कंजक्शन लगाएंगे सिंपल सिंपल, दैट इंट्रोगेटिव, इफ डब्ल्यूएच कोई बना दो तो वाई कंजक्शन बन गया। इधर सब्जेक्ट लगाएंगे, योर मदर की जगह क्या जाएगा, हर मदर। करेक्ट क्या आएगा, हर मदर। हर मदर क्यों आया, सबको पता है, जिसने ध्यान दिया उसको बिल्कुल पता है। तो हर मदर और हेड कम टू होम, कम टू होम। ये लो जी, इसके भी चारों वाक्य हमने बना लिए। ये हमारा सिंपल, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये डब्ल्यूएच। और टेंस कौन सा है, पास्ट का परफेक्ट। देखो चेंज हमने एक मेन चीज देखो, टेंस चेंज नहीं किया। क्वेश्चन में हेड, उत्तर में भी हेड, क्वेश्चन में हेड, उत्तर में हेड, क्वेश्चन में हेड तो उत्तर में भी हेड, क्वेश्चन में हेड तो उत्तर में भी हेड, यानी टेंस चेंज हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि तीसरा टेंस उसी में रहेगा। चौथा भी नहीं हुआ तो चौथा ही पढ़ते वो भी सेम टू सेम ही रहेगा, चाहे क्वेश्चन में हो चाहे उत्तर में हो। चलो अब मैं बेटा कौन सा पढ़ाऊंगा आपको, पास्ट का चौथा, पास्ट परफेक्ट। आ जाओ फटाफट से इसको पढ़ते हैं और इसी वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, 4 टेंस उस पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं और 4 इसमें पढ़ लेते हैं, हमारे आज के 8 टेंस खत्म। चलो अब मैं चौथा टेंस पढ़ाऊंगा पास्ट का, पास्ट, अरे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके भी वाक्य लेते हैं। पहला वाक्य जैसे मैंने लिखा, यू सेड टू स्टूडेंट्स। अब की बार कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, स्टूडेंट्स। यू सेड टू स्टूडेंट, यू had been making a noise for 2 hours, ओके। ये बच्चों मेरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन लिखा मैंने, you said to students you had been making a noise for 2 hours। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, देख लो आप है कि नहीं है। अब मैं इसको बच्चों किसमें बदलूंगा, अरे किसमें बदलूंगा बोलो तो सही। अच्छा आप वैसे नहीं हो क्लास में, अच्छा मत, फिर तो बोलोगे क्यों ना, हंस लो, शाबाश, हंस लो। अब हम क्या करेंगे, इसको भी नेट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो बिल्कुल बदलेंगे, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे भाई। यू का यू, सेड टू सिंपल वाक्य है, देखो यू हैड बीन मेकिंग ए नॉइज बिल्कुल सिंपल है, किसमें जाएगा, टोल्ड में। स्टूडेंट्स क्या जाएगा इधर, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो कंजक्शन सिंपल है तो क्या आएगा, सीधी सी बात है भाई, दैट आएगा। सेकंड पर्सन है सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स के पास गया, स्टूडेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ आप, स्टूडेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है, हाँ तुम तू बता, तू बेटा तू, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अरे ये अगर एक स्टूडेंट रहता तो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, लेकिन स्टूडेंट्स है तो बहुवचन है।
ध्यान रखना, कभी भी आपके पास बहुवचन आ जाता है तो आप उसको दे में कन्वर्ट कीजिएगा। अभी इसको ही में मत कर देना या हर में मत, सी में मत कर देना, क्योंकि अगर ये एक होता तो हम करते उसको, लेकिन स्टूडेंट्स है ये तो बहुत सारे हैं और प्लूरल के लिए हमेशा दे काम में आएगा, इसलिए हम लोग इस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स से क्या काम में लेंगे बेटा, दे। इसलिए मैंने जानबूझ के स्टूडेंट्स लिखा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे, कभी घबराओ ना। तो मैंने क्या किया, यू का यू, सेड टू टोल्ड में, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट, कंजक्शन में दैट लगाया, सब्जेक्ट मैंने दे लगाया, लेकिन दे क्यों लगाया मैंने कारण बताया, क्योंकि ये बहुवचन है। अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, अगर वो प्लूरल है तो हम सब्जेक्ट दे ही लगाएंगे, ठीक है, यू के हिसाब से। अब फिर कह रहा है टेंस, वो सॉरी सब्जेक्ट लगा दिया, फिर कह रहा है टेंस चेंज करो। टेंस वापस हो गया भाई, नो चेंज, क्योंकि पास्ट का चौथा तो उसी में रहता है, नो चेंज। तो हैड बीन का बच्चों हैड बीन, आगे है मेकिंग ए नॉइस, बिल्कुल ऐसे का ऐसे उतार दो, मेकिंग ए नॉइस फॉर 2 आवर्स। ये लो बन गया, बना नहीं बना आप खुद बताओ। अब हम कौन सा लेंगे बच्चों, इसी का नेगेटिव। जैसे मैंने इसी को नेगेटिव में लिखा, मैंने लिखा यू सेड टू स्टूडेंट्स, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा, यू हैड नॉट बीन मेकिंग ए नॉइस, मेकिंग ए नॉइस फॉर 2 आवर्स, और ये लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। ये बन गया अपना नेगेटिव। आप भी बदल दो, बिल्कुल बदलेंगे जी, छोड़ेंगे नहीं। यू का यू, सेड टू किसी में जाएगा, टोल्ड में, क्योंकि सिंपल ही तो है। स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स, फिर है कंजक्शन लगाएंगे अपन क्या, दैट, सिंपल ही तो है। वापस यू के हिसाब से बच्चों, स्टूडेंट के हिसाब से क्या बनेगा इधर, दे, हैड का हैड, नोट का नोट, और बीन का बीन, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, हैड नॉट बीन, और मेकिंग है नॉइस फॉर 2 आवर्स। ये लो जी। अच्छा, इसका वाक्य, इस वाक्य का अर्थ क्या होता है, यू हैड बीन मेकिंग ए नॉइस फॉर 2 आवर्स। बच्चों मेकिंग ए नॉइस का मतलब था आवाज करना, यानी तुम 2 घंटे से आवाज कर रहे थे, ठीक है। और ये तो आपके लिए बहुत फेमस सेंटेंस है, टीचर बोलते हैं, क्योंकि बच्चे आवाज करे बिना नहीं रहते और टीचर ये बोले बिना नहीं रहते, ठीक है। वो 2 घंटे तो मैंने बहुत कम बताए, बाप रे बाप, आप तो 6-6 घंटे आवाज करते हो, कान खा जाते हो पूरे, ठीक है। चलो अब हम कौन सा करेंगे, तीसरा इसका कौन सा बच्चों, इंटरोगेटिव। कौन सा करेंगे, इंटरोगेटिव। तो मैंने लिखा यू सेड टू स्टूडेंट्स, ओके, इन्वर्टेड कोमा, इंटरोगेटिव करेंगे तो हैड इधर और यू इधर, हैड यू बीन मेकिंग ए नॉइस फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव है तो बना लेंगे इसको भी, क्या दिक्कत है। ये लो जी, यू का यू, अब देखो सेड टू किस में बदलेगा बच्चों, आस्क्ड में, क्योंकि इंटरोगेटिव है। टोल्ड क्यों किया, सिंपल थे, तो किस में जाएगा, सेड टू अपना आस्क्ड में, और स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, ओके। कंजक्शन देखो सिंपल था तो दैट, लेकिन इंटरोगेटिव आ गया तो क्या लगेगा बच्चों, इफ सब्जेक्ट लगाएंगे, यू के हिसाब से वापस क्या आएगा बच्चों, दे, और हेड का हेड, और बीन का बीन, और मेकिंग ए नॉइस फॉर 2 आवर्स। ये लो जी, सिंपल बढ़ाएंगे, ये बात ध्यान रखना, इसको सिंपल बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एचबी से शुरू होता है, यहाँ पे मैंने दे से कर दिया तो सिंपल पड़ गया। चाहे कैसा भी वाक्य हो, डब्ल्यूएच वर्ड हो, इंट्रोगेटिव हो, जब हम इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वाक्य सिंपल बनता है, इसलिए मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। अब हम चौथा करते हैं, इसका लास्ट, जैसे मैंने लिखा यू सेड टू स्टूडेंट्स, यू सेड टू स्टूडेंट्स when had you been making a noise for 2 hours, ओके। और ये मैंने लगा दिया क्या, क्वेश्चन मार्क।
अब बनाएंगे इसको, यू का यू वापस सेट टू किस में जाएगा बच्चों, आस्कड मेरे किस में जाएगा, आस्कड में डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है आर एस। कभी भी आप डायरेक्शन बनाओ आर एस को देख के ही आरवी चेंज करो, ऐसे मत करो, आर एस के हिसाब से तो आरवी चेंज हो रही है ना। तो यू आस्कड स्टूडेंट्स क्या जाएगा, यू आस्कड स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कोमा, इस कोमा से क्या है कंजक्शन, देखो सिंपल था, दैट लगाया, इंटरोगेटिव आई लगा दिया, अब डब्ल्यू एच को ही बना दो, यानी वेहन क्या बन जाएगा अपना कंजक्शन, अरे वेहन क्या बन जाएगा अपना कंजक्शन, ये लो जी वेहन को बना दिया हमने कंजक्शन। सब्जेक्ट लगाओ, यू के हिसाब से स्टूडेंट के हिसाब से क्या निकल के आया, दे, और हैड बीन क्या गया, हैड बीन, फिर मेकिंग ए नॉइस फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। देखो ये चारों के चारों वाक्य हमने बनाए इस प्रकार से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट का चौथा टेंस भी हमने क्या कर लिया बच्चों कंप्लीट। ये सिंपल है, ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव, और ये डब्ल्यूएच वर्ड है। जहां तक थी मैंने देखो आपको सब्जेक्ट मान के भी बताया है, प्लूरल भी बताया है, हर चीज आपको बताइए। मेरे से जितना कोशिश होगा हर चीज मैं आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करूंगा, हर प्रकार के वाक्य आपको सिखाऊंगा। लेकिन एक काम किया करो, जब आप पढ़ते हो ना तो ऐसे नहीं कि सर नहीं, अब देखो आप सपोज करो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते, अब आप स्किप कर देते हो ना, तो मैं बताता हूँ जो चीज बीच में बताता हूँ वो निकल जाती है, जहां पे मुझे समझाना होता है आप उसको स्किप कर देते हो तो वो निकल जाती है, ठीक है। इसलिए वीडियो को जब देखते हो पूरा देखो, कंटिन्यू देखो उसको, एक 30 सेकंड के लिए भी उसको स्किप मत करो। पता नहीं मैं क्या बात बता रहा हूँ ज्ञान की और उस समय वो निकल जाए आपसे, तो आप कहोगे फिर यार ये कैसे हो गया। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, आगे ना निकालें, कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखें, चाहे एक ही वीडियो देखें लेकिन पूरा देखें। और कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, मैं अक्सर छोटे लिख रहा हूँ, देखो बात ऐसी है, कई बार कई बच्चों की मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर आप समझ में नहीं, मतलब दिखता नहीं है। तो बेटा सबसे पहली बात, कई बच्चे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे होते हैं, उनको ये पता नहीं रहता। आप YouTube पे जब देखते हो ना तो उसमें वीडियो की क्वालिटी की आती है, क्वालिटी आती है 360, 480, 720, 1080 ऐसे। तो आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी मैं बताता हूँ। अगर देखो मीडियम दिख रहा है तो मीडियम अगर आप देख रहे हो 360 पे आराम से दिखता है फोन को यूं करके, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको नहीं दिख रहा, आप 480 कर लीजिएगा, 480 करने में आपको बिल्कुल करेक्ट दिखाई देगा। और 480 से ज्यादा करोगे दिखाई, जैसे जैसे बढ़ाओगे दिखाएगा, लेकिन फिर नेट आपका खा जाएगा वो। 480 या तो 480 रखो, बेस्ट है, 480 बढ़िया रहेगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करो, किसी को नहीं आता किसी बच्चे को तो अपने बड़े भाई बहन से, अपने मम्मी या पापा से कह के उसकी क्वालिटी को आप बढ़वा लीजिएगा, तब आप एकदम साफ साफ दिखेगा। और कोई चीज समझ में नहीं आती है मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप ही के लिए अवेलेबल हूं, और ऐसी कोई बात है नहीं, बाकी समझ में बिल्कुल आएगा। चलो अब हम लोग, हमने क्या कर लिया देखो, प्रेजेंट के 4 पढ़ लिए, पास्ट के 4 पढ़ लिए, यस और नो पढ़ लिए। अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, सुनना मेरी बात को गौर से। देखो बच्चों, हम जब पहली क्लास में जाते हैं हम लोग कच्ची पेंसिल से लिखना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट पेन कोई नहीं देता हमें। फिर क्यों दी जाती है वो, क्योंकि हम लोग गलतियां करते हैं। पेंसिल से लिखेंगे कच्ची से तो इरेज, जैसे उसको इरेज कर लेंगे, साफ कर लेंगे, गलती को फिर से ठीक कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम 5वीं 6वीं 7वीं पहुंचते हैं, हमसे पेंसिल छीन ली जाती है और हमें थमा दिए जाते हैं बच्चों पेन। क्या थमा दिए जाते हैं, पेन। तो अब पेन से क्या होगा, जब हम पेन से लिखेंगे गलत हो गया तो हम उसको इरेज कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि पेंसिल से लिखा हुआ ही आप इरेज कर सकते हो, पेन से लिख दिया तो वो इरेज नहीं हो सकता, उसको काट छांट के दूसरी चीज वहां लिखनी पड़ेगी। इसलिए आपको एक बात बताता हूं मैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमसे पेंसिल छीन के हमें पेन थमा दिया जाता है, और वो पेन हमें यही शिक्षा देता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम जो भी गलती करोगे वो बिल्कुल नहीं सुधरेगी। और एक बात किसी ने सही भी कही है कि जिंदगी में अगर आप गलती करते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सीखते हो, अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी। जिंदगी में अगर कुछ सीखना है तो दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि खुद की जिंदगी में गलती करके सीखोगे तो आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, और दूसरों की गलतियों से आप सीखोगे तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। इसलिए गलती 1 बार 2 बार करो, और ज्यादा करते हो तो आपको फिर दिक्कत, उसका हर्जाना
भुगतना पड़ेगा, क्योंकि समय अपना बदला जरूर लेता है। आप आज टाइम की वैल्यू को नहीं समझ रहे हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार हमने जिस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए था उस टाइम पे हमने लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये बात आपको बाद में बहुत बड़ा रिग्रेट करेगी, बहुत बड़ा पछतावा देगी। कि इसलिए बच्चों अपना पूरा फोकस पढ़ाई में रखो, अपना टारगेट सेट करो, अपना लक्ष्य बनाओ, अपना एम चुनो और फिर अपनी जिंदगी को उसी दिशा में चलने दो। दोस्तों कई मोड़ आएंगे, लेकिन आपको ना इधर घूमना है ना इधर, आपको सीधा सीधा अपने लक्ष्य की ओर यात्रा करनी है। तो मैं चल रहा हूं, मेरे साथ साथ चलते रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। आशा करता हूं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और आप भी मेरी उम्मीदों पे खरा उतरोगे। चलते हैं। अब हम इसके बाद में फ्यूचर के पढ़ेंगे, फिर मॉडल्स के पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एडवांस पढ़ेंगे। तो ये पास्ट के 4 वाक्य, प्रेजेंट के 4 वाक्य और 4 टेंस, इसके भी 4 टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।